अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सबका वेलकम है फ़रीदा कुकिंग चैनल में। तो जी आज आ जाएं, हम आपको सिखा रहे हैं बीफ से झटपट कौरमे की रेसिपी। किस तरीके से हम क्विक और फास्ट रेसिपी बनाते हैं आपके सामने कौरमे की। तो सबसे पहले हमने तेल के अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लिए, यानी साबित मसाले डाल दिए हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पर डाला है लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जवैत्री और ज़ीरा डाल दिया है। इसमें बाद हमने यहाँ पर तली हुई प्याज को भी इसमें शामिल कर दिया। चंद सेकंड के लिए इन तमाम चीज़ों को पहले भून लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे भरकर, और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तमाम चीज़ें अगर आपने पहले से रेडी करके रखी हो तो बहुत जल्दी ही आपका मिनटों में 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपका कौरमा जो है वो रेडी हो जाता है। हमने बीफ को भी पहले से गला लिया है सिंपल सा पानी डालकर। कोई मसाले हमने इसके अंदर ऐड नहीं किए थे। अब बीफ को भी इसमें शामिल कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको हम पहले भून लेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ, यानी प्याज और ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ। पहले थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर अच्छे से पहले भून लेंगे। तकरीबन हमने यहाँ पर हाफ़ kg बीफ का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे कि नमक, मिर्च, धनिया पिसा हुआ, और साथ ही यहाँ पर हमने देखिए इसको अच्छे तरीके से निकाल कर इसमें शामिल कर दिया। साथ ही हमने इसमें 2 चम्मच कौरमे मसाले का भी इस्तेमाल किया है। घर के मसालों के साथ साथ हमने यहाँ पर पैकेट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। अब जो हमने यखनी थोड़ी सी रखी हुई थी उसकी मदद से हम इसको पहले मसाले को अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाले के अंदर एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। और इसी तरीके से पूरी यखनी को हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम मसाले को अच्छे तरीके से इसी यखनी के साथ हम इसको भून लेंगे, यानी यखनी जो हमारी बची थी बीफ की, जब हम गोश्त को गला रहे थे, वो यखनी का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यखनी से देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया है, क्योंकि तमाम टेस्ट पानी के अंदर आ जाता है। तो कौरमा अगर हम पानी नहीं डालते तो अजीब सा इसका रूखा सा मज़ा आता, जो कि अच्छा नहीं लगता। अब जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, इसके बाद हमने यहाँ पर दही भी शामिल कर दी है। अब दही को भी अच्छे से यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए कितना अच्छा सा दही डालते के साथ ही इसका कितना अच्छा सा शानदार सा कलर आ गया है। और ये जो कौरमा है इंशाल्लाह दानेदार सा कौरमा बनेगा, जैसे कि बाहर हम बावर्ची जो हजरात बनाते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह में हमें कौरमा मिलता है, इसी तरीके से इसका टेक्सचर आएगा। ये देखिए आना भी शुरू हो गया है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कौरमे की झटपट सी रेसिपी कैसे लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और लाइक का बटन तो आप ज़रूर दबा ही दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं तो लाइक का बटन दबाना तो बनता है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, तरी कितनी अच्छी सी ऊपर आ गई है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और पानी डालकर इसको धीमी आंच के ऊपर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको रख देंगे। इसी स्टेज पर आप है ना कौरमे के अंदर जितना शोरबा रखना चाहते हैं आप उसके अंदर रख सकते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा सा कौरमे की एक लुक आ गई है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, और खाने में भी इतने ही जायकादार और मज़ेदार था। आप भी ज़रूर झटपट से कौरमे को बनाइए। अगर आपने तमाम चीज़ें पहले से तैयारी करके रख ली है, जैसे कि बीफ को आपने गलाकर गोश्त को रख लिया है, और साथ में अपनी प्याज भी तल के रख लिए, तो बहुत जल्दी ही आपका ये कौरमा तैयार हो जाता है। अब हमने थोड़ा सा गरम मसाला भी डालकर इसको डाल दिया था, और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये कौरमा झटपट सा तैयार हो गया। अब हम इसको डिश में सर्व करते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर आया है माशाल्लाह से। इसको आप गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, या प्लेन राइस के साथ, या ज़ीरा राइस के साथ, जैसे जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको नोश फरमा सकते हैं। और आज ही अपने घर में ये रेसिपी बनाइए और दाँत वसूल कीजिए, और मुझे बताइएगा कि आपने जब ये रेसिपी अपने घर में बनाई तो ये किस तरीके से बनी, और आपको मज़ा आया ये रेसिपी बनाते हुए, और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है माशाल्लाह से। करीब से ही मैं आपको बता रही हूँ ये कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। इसी तरीके से आसान और क्विक और फास्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है इस रेसिपी में, या आपको मेरे चैनल में कुछ नया देखना चाहते हैं आप, तो ज़रूर मुझे प्यारा से कमेंट्स कीजिए, मैं इसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और इसी तरीके से आसान और इजी रेसिपी मैं आपके सामने लाते रहूँगी। एंजॉय कीजिए इस कौरमे की रेसिपी को, जो कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही तैयार हो गया है। जहाँ रहिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को,
और चैनल को ज़रूर विज़िट किया करें। और एक चीज़ आप बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक का बटन दबाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंजॉय कीजिए इसके लुक को। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए।